सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज जिस विषय पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इसको सुनने के बाद आपको दुख पहुँच सकता है, कष्ट लग सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है। आपको इतना गुस्सा आ सकता है कि आप मुझे जान से मारने की आपको इच्छा हो। लेकिन आपको पूरी कहानी जो है सुननी होगी मित्रों, उसके बाद ही जो है आप निर्णय लेना होगा आपको। तो ये जो कहानी है मित्रों, एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको आज करोड़ों लोग हैं मानने वाले, लेकिन वो उनकी सच्चाई नहीं जानते हैं। इसीलिए ये अंधों की तरह इनको मानते हैं। अगर आपको सच्चाई का जब पता चलेगा, तो इस सच्चाई को जानने के बाद मित्रों आपका दिल टूट सकता है, आपको रोना भी आ सकता है। उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता मित्रों, उसके लिए बस समय के साथ जो है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको फिर बाद में बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपको सत्य का पता चलेगा, आपको आनंद आने लगेगा और हो सकता है आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। तो आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ मित्रों, प्रॉफिट मोहम्मद की। तो मित्रों, इनकी कहानी बताने के पहले, इस रसूल की कहानी को बताने के पहले, मैं आपको एक और कहानी बताना चाहूँगा मित्रों। कि सपोज़ कोई लड़का है, वो किसी लड़के से बहुत प्रेम करता है। उस लड़के को नहीं पता कि वो लड़की जो है चरित्रहीन है, डिफ़ॉल्टर है, वो उसके प्रेम में है। तो जब आप देखेंगे कि उस लड़के को सच्चाई का पता चलेगा मित्रों, जो उससे शादी करना चाहता है, जो सोच रहा है कि उसको अपना वो लाइफ पार्टनर बनाएगा, उसकी लाइफ का जो गोल था, तो जब उसको सच्चाई का पता चलता है मित्रों, तो वो खूब रोता है। आप भी रोएंगे अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और जब आपको उसके असली चरित्र का पता चलेगा, जो कि वैसा नहीं था जैसा आप सोच रहे थे। आपने उनको बहुत अच्छा समझ के रखा था, आपने उनको सभी रियासतों का राजा समझ के रखा था, आपने उनके बारे में बहुत बहुत सी बोंगिया कहानी सुन करके रखी थी। लेकिन जब आपको पता चलेगी कि ये सब कहानियाँ जो है एक फेक है, एक मनगढ़ंत कहानियाँ है, एक ढोंग है, एक पाखंड है, तब आपका दिल टूटेगा मित्रों। क्योंकि व्यक्ति का जो अहंकार है ये छूटता नहीं है। व्यक्ति ने, जिसने जीवन भर उस विषय पर मेहनत किया है, और जब उसको पता चलता है कि वो मूर्ख बन गया उस विषय को लेकर के, उस व्यक्ति को लेकर के, तो बिल्कुल बहुत ग्लानि होती है, अपने आप पर बहुत ही कुंठा महसूस होती है कि इतना ज्ञानी व्यक्ति कैसे इस प्रकार से मूर्ख बन सकता है। आप ग्लानि में जा सकते हैं, आप कुंठित हो सकते हैं, लेकिन आपको संभलना होगा मित्रों। और ये जो सत्य है इसको आपको जानना होगा, क्योंकि सत्य जो है भले ही आपको कड़वा लगे, लेकिन ये बाद में आपको अमृत जैसा प्रतीत होने लगेगा। क्योंकि सत्य के मार्ग के द्वारा ही मित्रों, आप सत्य के मार्ग पर चलकर ही जो है आप परमात्मा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, आपको बताया गया होगा कि ये जो पैगंबर है मोहम्मद, ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। तो इनकी कहानी को आपको मैं पूरा बताना चाहूँगा मित्रों। इनका जन्म हुआ 570 में, और 570 एडी में इनका जन्म होने के बाद, अब मित्रों इनका जब जन्म हुआ तो इनके पिता इनके जन्म के ही 3 साल पहले मर चुके थे। तो जब इनकी उम्र मित्रों 25 वर्ष की हुई, तो इन्होंने अपने से 15 वर्ष बड़ी एक महिला से शादी कर ली पैसों के लालच में, क्योंकि ये बहुत लोभी व्यक्ति बन चुका था। इसका जन्म ही हुआ था मित्रों संसार को ये मैसेज देने के लिए कि कोई अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, कोई अगर जो है पाखंड करता है, कोई देवी देवताओं का विरोध करता है, कोई अगर मंदिरों का विरोध करता है, कोई अगर मूर्तियों का विरोध करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, तो उसके साथ क्या हो सकता है। ये बात आपको इस पैगंबर की घटना को जानने के बाद आपको पता चलेगी।
तो जब इसने अपने से 15 वर्ष बड़ी महिला से शादी कर ली मित्रों, खादिजा नाम की महिला से, तो ये जो खादिजा नाम की महिला थी ये ऑलरेडी शादीशुदा थी और ऑलरेडी इसकी 2 शादियां हो चुकी थी और इसके 2 पतियों से इसकी 2 बेटियां थी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं मित्रों। सन 610 में जब इस पैगंबर ने ये बताना स्टार्ट किया कि ये जो है अब पैगंबर बन चुके हैं, इस मोहम्मद बिन अब्दुल ने जब अपने आप को ये बताना चालू किया कि यह पैगंबर बन चुका है। और आपको ये भी बात जाननी होगी मित्रों कि खादिजा से ही इनको जो अन्य बच्चे हुए थे, जैसे कि इनकी 2 बेटियां थी उम्म खुतुम और रुकाया, जिनकी शादी इन्होंने की थी मूर्ति पूजा करने वाले ही अबू लहाब से। क्योंकि किसी समय आपको पता होगा मित्रों, मक्का मदीना में भी कभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, अर्जुन, भगवान शिव, माता सरस्वती, भगवान वरा, ऐसे बहुत से देवी देवताओं की वहाँ पर पूजा की जाती थी। वहाँ पर इनका नाम भी था मित्रों। वहाँ पर बलराम को वो अल लात कहा करते थे, भगवान श्री कृष्ण को अल उज़ा कहा करते थे, अर्जुन को वो लोग अहबाल नाम से पूजा करते थे। और अहबाल जो गॉड था मित्रों, ये वहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति थी, जो अहबाल की मूर्ति थी। और आपको मैं एक कहानी बताना चाहूँगा इन्हीं के किताबों से कि जब मोहम्मद अब्दुल का जन्म हुआ था मित्रों, मोहम्मद बिन अब्दुल का, तो इनके दादा ने इनको ले जा कर के जो है हैबाल की मूर्ति के पास रखा था, जिनके पास 7 तीर थे, धनुष। तो इनको वहाँ पर गॉड ऑफ एरो कहा जाता था। उसी प्रकार से मित्रों वहाँ पर एक और देवी थी मन्नात, जिसकी तुलना आप कर सकते हैं सुभद्रा से। अब आपको पता होना चाहिए मित्रों कि ये जो चांद तारा है, जिसे आज आप इस्लाम का पवित्र चिन्ह बोलते हैं, ये तो इस्लाम धर्म को आए अभी 1400 वर्ष नहीं हुए हैं। और इस सिंबल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सन 624 एडी में। और ये जो सिंबल है मित्रों, चांद तारा, ये आपको भगवान विष्णु के मंदिरों में आपको दिखाई देगा। और प्राय सभी भगवान वराह के जो मंदिर है वहाँ पर भी आपको ये चांद और तारा दिखाई देगा। इसका कारण क्या है मित्रों? इसका वर्णन आपको वेद और पुराणों में भी मिलता है कि ये चांद और तारे का क्या मीनिंग है, जो विजय ध्वज होता है उसमें। और उसी प्रकार से जब पैगंबर पैदा हुआ, जब ये प्रॉफिट जिसको कहा जा रहा है, जो कि कोई प्रॉफिट नहीं है मित्रों, एक जिहादी था, इसको रंगीला रसूल कहा जाता था। इसे अब्दुल कबाशा भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है नाजायज़ संतान, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था मित्रों, इसके पिता के मौत के 3 साल के बाद हुआ था। तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है मित्रों, जब इस मोहम्मद बिन अब्दुल के दादा ने ये तय किया कि वो अपने बेटे की शादी करेगा, और जब वो उसकी शादी करने के लिए गया तो वहाँ पर उसने खुद भी शादी कर ली। तो मोहम्मद बिन अब्दुल के जो पिता थे अब्दुल्ला की मौत हो जाती है मित्रों, और इनके जो दादा है अब्दुल्ला के जो पिताजी थे, उनसे उनको एक बेटा पैदा होता है, हमज़ा। तो ये जो हमज़ा है मित्रों, ये मोहम्मद पैगंबर से 3 साल बड़ा है, और इनका जो जन्म हुआ है ये मोहम्मद से 3 साल पहले हुआ है। और जब शादी हुई थी मोहम्मद पैगंबर के पिता की और मोहम्मद पैगंबर के पिता की दोनों की एक साथ शादी हुई थी, तो मोहम्मद पैगंबर के पिता की तो मौत हो जाती है। तो इसीलिए उनके मौत होने के 3 साल के बाद जब ये मोहम्मद बिन अब्दुल पैदा हुआ, तो इसीलिए इसे अब्दुल कबाशा कहा जाता था मित्रों, और इसे चिढ़ाया भी जाता था। तो उस कारण से ये होने लगा मित्रों, ये एक बहुत ही हरामी प्रवृत्ति का भी था, क्योंकि जिस चाचा ने, जिस अबू तालिब ने इसको पाला, इसने उसी की बेटी से शादी करने के लिए जो है जिद करने लगा। तब मजबूरी में जो है अबू तालिब को अपनी बेटी की शादी जो है किसी और से करनी पड़ी। तो वो गुस्सा भी इसके अंदर था, और इसीलिए अपने चाचा को काफिर कहा करता था, और ये अपने चाचा से बहुत ही नफ़रत किया करता था। मैं आपको एक घटना भी बताता हूँ मित्रों
जब अबू तालिब जो कि अली के पिता है, जब इनकी मौत हो जाती है तो अली बोलता है कि ये जो आपका चाचा है, काफिर चाचा, ये मर गया। तो आप समझिए कि ये जो व्यक्ति था, ये जन्म से ही ऐसा था और इसका जन्म ही हुआ था संसार को ये संदेश देने के लिए, क्योंकि इसने आगे आपको मैं बताऊंगा जो कुकर्म किए हैं। तो ये जब खादीजा से शादी कर लेता है मित्रों, तो खादीजा से जो बच्चे होते हैं फिर उनकी भी ये शादी कर देता है। फिर जैसे जैसे ये मूर्ति पूजा का विरोध करने लगता है सन 610 के बाद से, अपने आप को ये प्रॉफिट डिक्लेयर कर लेता है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट डिक्लेयर करने के बाद ये अब जो जो इनको नहीं मानता है मित्रों, ये उनसे नफरत करने लगता है और उनको ये गालियाँ देने लगता है। तो आप देखेंगे कुरान में एक आयत है, आयत नंबर 111। इसमें आप देखेंगे कि अबू लहब और उनकी पत्नी को किस प्रकार से ये जो जिहादी है ये गालियाँ दे रहा है, क्योंकि ये उसको प्रॉफिट जो है नहीं मान रहे। अब होता है मित्रों ये है कि सन 615 में जब वहाँ के लोग इससे बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं इसके कारनामों से कि ये किस प्रकार से उनके देवी देवताओं को गालियाँ दे रहा है, क्योंकि वो भी हिंदू है। और वहाँ पर भी आप अभी तक यही मान करके चलिए कि वहाँ पर अभी सनातनी हिंदू देवी देवताओं की पूजा हो रही है, लेकिन अलग नामों से। जैसे हो सकता है आपके भी दो नाम हो, कोई आपको किसी और नाम से बुलाता है, कोई आपको किसी और नाम से, लेकिन अस्तित्व तो आपका ही है। तो उसी प्रकार से जो अरब के, जो मक्का के मूल निवासी थे, ये सनातनी हिंदू देवी देवताओं को अलग नाम से बुलाते थे, लेकिन पूजा उन्हीं की किया करते थे। अब धीरे धीरे मित्रों वहाँ पर ये होने लगा सन 615 के आसपास, ये पहली बार वहाँ से भाग गया मित्रों। जब लोग वहाँ पर इसका विरोध करने लगे और ये भाग करके एक ईसाई राजा के पास गया, किंग नेगस के पास, और वहाँ पर जा कर के इसने कहा कि हम भी जीसस और मरियम की पूजा करते हैं और हमें थोड़ा धन दीजिए। वो जो पैसा था मित्रों वो था जक़ात। आज जो ये जक़ात लेते हैं, और बाद में इसने उसी राजा को हरा भी दिया। तो ये किस प्रकार के कल्प्रिट्स हैं, क्यों ये भरोसे लायक नहीं होते हैं, ये आपको जानना चाहिए। पहले तो इन्होंने उस चाचा को जो है बर्बाद कर दिया, जो जिन्होंने इसको बचपन से पाला था उनको इन्होंने काफिर कहा। और बाद में वो जो क्रिश्चियन किंग था, किंग नेगास, आप इनका नाम सर्च करिए गूगल में आपको मिलेगा कि किंग नेगास से जा कर के इन्होंने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई, और वहाँ पर जा कर के इन्होंने झूठी झूठी कहानियाँ बना करके उनसे पैसे ले करके ये गुलामों को ख़रीदने लगे। और इस प्रकार खरीदते खरीदते मित्रों जो खादीजा के पैसे थे वो ख़त्म होने लगे। और खादीजा भी मित्रों एक क्रिश्चियन वुमन थी, तो वो भी पैगंबर को जो है भड़काया करती थी, उसके काम में उसका साथ दिया करती थी, क्योंकि वो भी जो है काफिर, मतलब जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनसे वो बहुत ही नफरत किया करती थी। अब आगे की कहानी मित्रों आपको और भी दिलचस्प लगेगी, और भी एकदम, और ये सब मैं जो बता रहा हूँ मित्रों इसमें एक एक बात सत्य है। अगर किसी को भी इसमें कोई भी बात गलत लगती है तो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका कारण आपको अवश्य बताऊंगा। अब होता मित्रों ये है कि सन 619 में अब खादीजा की मौत हो जाती है मित्रों। तो इसके पास अब जो आवक है, क्योंकि खादीजा एक बिजनेस वूमन रहती है जिसके पैसों से ये गुलाम ख़रीदा करता था, अपने बातों को मनाने के लिए ये पार्टियां दिया करता था, इफ्तार दिया करता था, और वहाँ से लोगों को ये इकट्ठा किया करता था। तो ये खादीजा के पैसों से गुलामों को ख़रीदता था और उनको जिहाद के लिए ये प्रेरित करता था। तो अब जब खादीजा की मौत हो जाती है मित्रों, फिर खादीजा के मरने के बाद जो अबू तालिब थे उनकी भी मौत हो जाती है। तो अब ये व्यक्ति जो है और भी पागल हो जाता है, और ये जो है और भी बहुत बड़ा शैतान जैसा हो जाता है। और उसके बाद मित्रों ये एक 5 वर्ष की लड़की से शादी कर लेता है जिसने कुरान को लिखा है। यही वो लड़की है मित्रों जिसका नाम है आयशा। तो पैगंबर जब इससे शादी कर रहा था मित्रों, उस समय गुड़िया के साथ खेल रही थी, गुड्डे गुड़ियों के साथ। तो ये जो महिला थी मित्रों, ये जो लड़की थी 5 वर्ष की आयशा, इसका जन्म होता है मित्रों 614 में और इसकी शादी होती है 619 में। तो इसीलिए मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि इसकी उम्र जो है 5 वर्ष है। अब कई लोग बोलते हैं कि इनकी उम्र 9 वर्ष है। तो ये जो झूठी कहानियाँ बनाते हैं इसी के कारण सबसे समस्या है। सत्य तो यथार्थ है।
सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। तो जब आप पूरी कहानियों को अच्छे से सुनेंगे और इनको जब आप सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय आपको देना होगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज देखिए, आज 15 से 20 देशों में इनको जलाया जा रहा है, इनकी किताबों को जलाया जा रहा है, इनकी किताबों को बैन किया जा रहा है। तो कारण यही है कि वो समझ चुके हैं कि ये जो आसमानी किताबें धरती की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके जो रचनाकार हैं मित्रों, वही कितने बड़े कल्प्रिट्स हैं, मैं आपको वो कहानी बता रहा हूँ। तो इस किताब को लिखवाया है मित्रों मोहम्मद पैगंबर ने, आयशा ने, और इसे लिखने वाले जो व्यक्ति है थाबित, ये व्यक्ति मित्रों पैगंबर जब भी कोई गज़वा करता था, जब भी कभी काफिरों पर हमला करता था, कबीलों को लूटा करता था, तो हर बार एक लड़की को ला करके, एक गुलाम को ला करके, एक गुलाम बना करके उनको वो दिया करते थे। तो इस प्रकार से इस कुरान को लिखने वाले के मित्रों कम से कम जो है 50 बच्चे थे। तो आप सोचिए इन्होंने कितनी शादियां की होंगी। इन्होंने जो है 40 से ज़्यादा शादियां की थी। तो अब इनकी कहानी को बताते हैं मित्रों। ये 5 वर्ष की जो लड़की है आयशा, इससे शादी करने के पहले ये एक और भी लड़की से शादी करता है मित्रों, सौदा, जो कि एक मोटी औरत है, बहुत ही गंदी और बदसूरत औरत है, और इसका पति मर चुका है। तो आप समझिए कि ये क्यों विधवाओं से शादी कर रहा है। हमको बताया जाता है कि पैगंबर जो है बहुत ही महान व्यक्ति थे, ये विधवा औरतों से शादी किया करते थे। नहीं मित्रों, ये औरतों को विधवा किया करते थे, ये कबीलों पर हमला किया करते थे, उनके पतियों को मार करके। ऐसा इन्होंने बहुत से महिलाओं के साथ इन्होंने जो है शादियाँ की है। लेकिन ये जो सौदा नाम की महिला थी, इनके पति मर चुके थे, या क्या पता इसी पैगंबर ने ही जो है उसको मार भी दिया हो, और उससे इन्होंने शादी कर ली। अब उसके पैसों से भी इन्होंने गुलाम को ख़रीदने लगा। और लेकिन जब इन्होंने इनकी पहली पत्नी के मरने के बाद जब ये 5 साल की बेटी लड़की से शादी कर ली इन्होंने, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ, तब इनको मित्रों वहाँ से मक्का से मार मार के भगाया गया। जब इनको भगाया गया तो ये अली को मित्रों, जिसको आज ये बताते हैं अपना दावेदार, उस अली को इन्होंने कंबल में लपेट दिया मित्रों। ये इतना डरपोक व्यक्ति था। सोचिए, उस अली को इसने कंबल में लपेट दिया ताकि ये जो है उस थोड़ा टाइम पास करता रहे। और वो जो अबू सुफियान की जो सेना थी, वो जो टीम थी कुरैश की, जो पैगंबर को, जो इस प्रॉफिट को मारना चाहती थी, इस झूठे व्यक्ति को, जो वहाँ पर विरोध कर रहा था मूर्ति पूजा का, वहाँ पर सभी जो है मूर्ति पूजा किया करते थे, सभी आनंद में रहते थे। लेकिन ये जो व्यक्ति था, अब इसी के जैसा मित्रों एक और भी व्यक्ति था अब्राहम, जो बिल्कुल इसी की जैसा ही था, और उसने अपनी ही बहन के साथ शादी कर ली, इसीलिए उसको वहाँ से भगा दिया गया, केनान से, जिसे आज ये इज़राइल बोलते हैं। और मित्रों वहाँ पर जाने के बाद फिर इसके जो भतीजा था लूत, उसने फिर अपनी ही बेटियों से भी शादी कर ली। तो ये तो इनका पूरा एक वंश है। तो ये इस प्रकार के मलेच्छ लोग थे मित्रों। इन्हीं को जो है मलेच्छ कहा जाता है, जो अपने ही वंश में जो है, जो अपनी ही बहन बेटियों से शादी जो करते हैं, इन्हीं को जो है मलेच्छ कहा गया है। ये वर्ण संकीर्ण जातियाँ होती हैं, और इनके प्रभाव से मित्रों इनके आसपास जो भी रहता है, ये उस जगह को मलिन बना देते हैं। गंदे लोग होते हैं ये, बहुत ही घिनौने, बदबूदार। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि जो बिट्टा कराटे है, उसने कहा था एक बार इंटरव्यू में कि मैं हिंदू को सूंघ करके पहचान लेता हूँ, मैं हिंदू को सूंघ करके पहचान लेता हूँ, क्योंकि मुसलमान जो है बहुत ही गंदे और बदबूदार होते हैं। तो आप समझिए मित्रों, सनातन कितना महान और पवित्र धर्म है। आप कितने शुद्ध और पवित्र धर्म में आपने जन्म लिया है। तो आगे बताता हूँ मित्रों जिहादी की कहानी। तो ये जो रगीला रसूल था मित्रों, अब इसने जब इसको भगा दिया गया तो ये मक्का से मदीना भाग गया, और वहाँ पर जा कर के मित्रों ये थोड़ा बिजनेस करने लगा पहले तो, फिर धीरे धीरे वहाँ भी ये टीम बनाने लगा। और टीम बना कर के मित्रों अब ये अपनी ही बेटियों की शादी जो है ये उन लोगों से कर देता था, ताकि वो जो है इसके जिहाद में इसका साथ दे। तो ये इस प्रकार से अपनी बहन बेटियों की शादी मित्रों आपसी रिलेटिव्स में करा के इसने एक टीम बनाई। तो ये जो 72 हुरों का लालच इसने दिया मित्रों, ये तो इसने बाद में दिया, लेकिन वो 72 हुरों का लालच देने के पहले इसने 10 स्पेशल प्रॉमिस्ड पैराडाइज का एक लालच दिया उन लोगों को। 10 विशेष जन्नती, वो 10 विशेष जन्नती
जो सबसे पहले जन्नत जाएंगे। ऐसी झूठी झूठी कहानियाँ इन्होंने बना करके मित्रों, इन्होंने शराब का लालच दिया, इन्होंने जन्नत में खाने पीने का लालच दिया। इस प्रकार से ये लोगों को इकट्ठा करता था ताकि ये भड़का सके, जिहाद कर सके। फिर सन 624 में मित्रों इसने पहली बार जंग लड़ना चालू किया, क्योंकि ये पूरा भूखा हो चुका था, ये पूरा भिखारी हो चुका था। इसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था मित्रों। आपको पता होगा ये जो कहानी बनाते हैं एक खजूर वाली, कि आयशा को किस प्रकार से एक खजूर में रहना पड़ा था। और ये जो त्यौहार मनाते हैं मित्रों, ये भी इसीलिए है। ये जो त्यौहार मनाते हैं जिसमें ये पूरे 1 महीने तक भूखे रहते हैं, क्योंकि इनके पैगंबर को ही मित्रों कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला था। उसने भूखे पेट जो है काफिरों से युद्ध किया, उसमें उसके बहुत से साथी मारे गए। इसी दौरान मित्रों पैगंबर के बहुत से दांत तोड़ दिए गए, उसके हाथ पैर को तोड़ दिया गया, उसके बाजुओं को तोड़ दिया गया। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि ये अल्लाह ताला बोलते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होगा मित्रों कि ये अल्लाह ताला में, खैर अल्लाह तो ईश्वर का एक नाम है, लेकिन ये ताला कौन है। ये ताला जो है मित्रों, ये जो आयशा मैंने आपको बताया, जो मोहम्मद पैगंबर के पत्नी थी, ये जो 5 साल की आयशा थी, तो इसकी एक बहन थी आसमा। तो इनके पति थे ताला, और इनके एक और भी रिलेटिव थे जुबैर। तो इस प्रकार से इन्होंने ही, आयशा और उसकी बहनों ने ही मिल करके इस किताब को लिखा कि किस प्रकार से इनको काफिरों को ख़त्म करना है, पूरे विश्व में जिहाद करना है और पूरे विश्व पर कब्जा करना है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है ये आंदोलन की शुरुआत की, और ये मारे गए मित्रों। इनका पूरा वंश ख़त्म हो गया। आपको मैं बताऊंगा आगे की कहानी और धीरे धीरे। तो उसके बाद मित्रों अब आखिरी में आते हैं। तो इस प्रकार से ये कबीलों को लूटता था, कबीलों पर ये हमला करता था। रात में ये लोग रेकी करते थे, और त्योहार के दिन चुपके से ये हमला करते थे। जैसे आज इन्होंने जो हमास के जो आतंकी हैं, इन्होंने जो इजरायली नागरिकों के साथ किया मित्रों, क्योंकि ये सब इनके किताब में लिखा हुआ है। बहुत गहराई में ये इनको पढ़ते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले से, काफिरों से ये नफ़रत करते हैं, यहूदियों से भी ये नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो भी जो है एक हिंदू संप्रदाय ही है। मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग कैसे अस्तित्व में आए। उनकी भी कहानी बहुत ही अच्छी है मित्रों। वो लोग जिस गॉड की पूजा किया करते थे, अहूरा माजदा, जो कि एक प्री इस्लामिक गॉड था। तो जब आप नेट में सर्च करेंगे मित्रों अहूरा माजदा, तो ये आपको भगवान विष्णु की एक प्रतिमा नज़र आएगी, और उस गॉड के हाथ में आपको एक चक्र भी दिखाई देगा। और ये जो अहूरा माजदा जो गॉड था मित्रों, इसका वाहन था गरुड़। तो ऑब्वियस है ऐसा कौन सा गॉड है जिसके हाथ में चक्र है, जिसका वाहन गरुड़ है। ऑब्वियस है ये भगवान विष्णु ही थे। तो यहूदी भी कभी वहाँ पर उन्हीं की पूजा किया करते थे। तो उनकी किताबों में लिखा हुआ है ऐसा काफिरों को ख़त्म करने की बातें। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो इस प्रकार से ऐसा गजवा करते करते ये प्रॉफिट जो था, इसने सन 628 में मित्रों लगभग 360 मंदिरों को तोड़ा था मक्का में। आप समझिए ये कितना बड़ा आतंकी था। आप ये सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं मित्रों, आप गूगल में पढ़ सकते हैं, आप इनकी किताबों में पढ़ सकते हैं। ये सब बातें आपको मिलेंगी। अगर कोई भी बातें आपको झूठ लगती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अब आते हैं मित्रों इस पैगंबर की मौत कैसे हुई। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई भी पैगंबर नहीं है। ये सिर्फ एक झूठा पात्र था मित्रों, एक विश्व का ऐसा गंदा, घटिया, घिनौना आदमी जो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बना था कि जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं करता, जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति नहीं करता, वो किस प्रकार से हो जाता है। जो पैसों का लालची होता है, जो व्यक्ति लोभी, काम वासना से भरा हुआ होता है, उसका जीवन किस प्रकार से हो जाता है। यही है मित्रों पैगंबर का जो जीवन। तो अब इसकी मौत कैसे होती है मित्रों, तो जब इस प्रकार से ये जंग लड़ते लड़ते, गजवा करते करते, और इसीलिए इनकी किताब में आपको गजवाए हिंद की बात मिलेंगी, इनकी किताब में आपको गौ हत्या की बात मिलेंगी। अब सोचिए मित्रों ये जो किताब है जिसका निर्माण हुआ अरब में, जो कि एक रेगिस्तानी ज़मीन है, वहाँ पर गौ हत्या की बात कहाँ से आएगी, वहाँ पर गाय कहाँ से आएगा, वहाँ तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। वहाँ इनके आका जो है ऊँट का मूत्र पी करके जिया करते थे।
इनके किताबों में वर्णन है ऊँट के मूत्र के पीने का, तो आप समझिए जहाँ पानी तक नहीं है वहाँ पर गौ हत्या की बात कहाँ से आएगी। तो उन्होंने ये किताब को ऐसा जानबूझ करके लिखा, उस किताब में इन बातों को जानबूझ करके लिखा ताकि जब ये भारत आए तो वहाँ पर ये जिहाद कर सके। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो खैबर जा कर के, खैबर में मित्रों एक महिला थी ज़ैनब नाम की, जिसने इस पैगंबर को जहर दे करके मार दिया, गोश्त में लेग पीस में जहर दे करके मार दिया मित्रों। क्योंकि इस रसूल ने, इस रंगीले रसूल ने, इस अय्याश व्यक्ति ने उस ज़ैनब के पति को, पिता को, भाई को, चाचा को, सबको मार दिया मित्रों। तो सोचिए, ये दिन में उनके पति को मार करके रात में उस महिला के साथ ये बलात्कार करने के लिए जब गया, तो उस महिला ने उसको जहर दे करके मार दिया और बाद में उनके आदमियों ने उस महिला को भी मार दिया। तो सोचिए मित्रों, उस महिला ने क्या गलत किया, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 13 शादियां कर चुका था इसी प्रकार से कबीलों को लूटते लूटते। इतिहास तो ये बताता है मित्रों कि इसने और भी बहुत सी शादियां की थी, लेकिन जो मेन जो मैं बता रहा हूँ आपको 13 शादियाँ थी, और जो 14th जो 14वीं शादी थी मित्रों, उसमें ये मारा गया रंगीला रसूल। तो सोचिए, ये जिसके 4 दांत टूटे हुए हों, ये नूर खुदा कैसे दिखता होगा। जिसके 4 दांत टूट चुके हो मित्रों, वो कैसे नूर खुदा दिखता होगा, कैसे उसके चेहरे से नूर टपकता होगा। तो ये जो रोते हैं झूठी कहानियाँ बना करके। अब पैगंबर के मरने के बाद मित्रों 3 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सिया और सुन्नी का क्या कहानी है। तो ये 3 दिनों तक मित्रों ये जो लाश सड़ती रही, तो अब इन्होंने बहुत से लोगों को इकट्ठा करके रखा था जिसको ये खलीफा कहा करते थे। तो कोई भी मित्रों उनके लाश को दफनाने के लिए नहीं जा रहे थे। तब जा कर के अली, जो क्योंकि बचपन से उनके साथ थे, और अली को उन्होंने अपनी एक बेटी से शादी भी की थी, फातिमा। तो उस फातिमा को भी मित्रों बाद में मारने वाले जो थे, यही आयशा के ही परिवार वाले थे, यही अबू बकर के ही परिवार वाले थे। तो ये फातिमा के जो पति थे अली, इनसे मित्रों शिया समुदाय बना। तो ये अली ने क्या किया, इस अली से देखा नहीं गया कि 3 दिनों तक इनकी लाश सड़ रही है और कोई भी नहीं ले जा रहा है उनकी लाश को दफनाने के लिए, क्योंकि सबको डर है कि जो भी जाएगा वो अगला राजा नहीं बनेगा। तो जब 3 दिनों तक लाश सड़ती रही मित्रों, तब अंत में अली ने जा कर के जो है उस लाश को दफनाया, और इसीलिए अली खलीफा नहीं बन पाया मित्रों। अली सबसे आखिरी में खलीफा बना, और इसीलिए उसे फिर बाद में मित्रों पैगंबर के मरने के बाद जो पहले खलीफा थे अबू बकर, इनके परिवार ने, यानी कि जो आयशा थी, ये इनको सुन्नी ये कहलाए, क्योंकि आयशा को मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसका कारण मेरा मानना है मित्रों कि जब पैगंबर की मौत हो गई तो बहुत से लोगों को लगा कि आयशा हो सकती है गर्भवती हो और आयशा से उनको कोई बच्चा पैदा हो, क्योंकि पैगंबर को कोई लड़का नहीं था मित्रों जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। पैगंबर के जितने भी बच्चे थे, मेल चाइल्ड, वो सब 4 से 5 वर्ष की आयु में ही मरते चले गए। इसके पाप कर्मों के कारण, इसके नीच कृत्यों के कारण, ये जो देवी देवताओं का, मूर्ति पूजा का ये जो विरोध किया करता था, तो इसीलिए इसको कोई भी मेल चाइल्ड नहीं थे वंश बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर जब पैगंबर की मौत हो गई तो बहुत से लोगों को लगा कि आयशा जो है असली हकदार हो सकती है, क्योंकि हो सकता है 9 महीने के बाद आयशा जो है किसी बच्चे को जन्म दे दे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं रहा। और बाद में इसी आयशा और अली के बीच, यानी कि यही सिया और सुन्नियों के बीच, इन्हीं मुसलमानों के ही बीच जो है बहुत बड़ा जंग भी हुआ, जंग कैमल, और ये आपस में ही इसी प्रकार से लड़ करके ख़त्म हो गए मित्रों। जो पहले खलीफा थे अबू बकर, जिन्होंने मोहम्मद का साथ देने के लिए अपने पिता के सीने पर लात मारी, जिन्होंने अपनी बहन का नेकलेस तक जो नहीं बचा पाया अपने ही कबीलों के लुटेरे से, उसकी मौत हुई मित्रों 2 साल 11 महीना और पूरे 22 दिन अपने बिस्तर में तड़प तड़प करके। जो दूसरे खलीफा थे उमार ने भी अपनी बेटी जो थी, इसकी शादी दे करके रखी थी पैगंबर को। तो इनके जो 2 खलीफा थे ये इनके ससुर थे, और बाकी के जो 2 खलीफा थे मित्रों ये इनके दामाद थे। उस्मान कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे जो तीसरे खलीफा बने, और इनकी भी मौत मित्रों इन्हीं के लोगों ने कर दी।
और अली का तो सिर काट दिया गया मित्रों। तो किस प्रकार से, और अली के मरने के बाद किस प्रकार से हसन और हुसैन को भी जो है मार दिया गया। और वो तो एक मूर्खतापूर्ण कृत्य था, क्योंकि हुसैन जब लड़ने के लिए गए, हसन की मृत्यु मित्रों उसी की पत्नी ने पैसों के लालच में जहर दे करके कर दी। उनको याजिद की सेना ने हरा दिया। और जो हुसैन थे मित्रों, इनकी मृत्यु भी याजिद ने कर दी, क्योंकि याजिद के पास लाखों की सेना थी और ये मात्र 72 लोग ही गए थे युद्ध लड़ने के लिए याजिद से, तो बेमौत ये मारे गए। तो हुआ ये मित्रों कि अली के मरने के बाद मित्रों, अब इसमें एक और भी कैरेक्टर है मित्रों जो आपको नहीं पता है, उसका नाम है मुआविया। और इस मुआविया के बेटे का नाम है मित्रों याजिद। और ये जो मुआविया है ये अबू सुफियान का बेटा है। ओके, अब ये अबू सुफियान कौन है मित्रों? ये अबू सुफियान जो है, जिसकी पत्नी जो है वो हिंद है, और उसके पिता को मार दिया था इसी पैगंबर ने। तो कहानी को जब आप पूरा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये एक राइवलरी है, एक फैमिली राइवलरी, जो एक जगह से स्टार्ट होकर के आज पूरे विश्व में फैल रहा है। और क्योंकि लोग इसके सत्य को नहीं जानते, और जो जान रहे हैं मित्रों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप भी प्रोटेस्ट में जुड़िए और इनकी किताबों को बैन करिए मित्रों, क्योंकि ये जो है पूरे विश्व में समस्याओं की जड़ है। तो अब कहानी का सारांश में आते हैं मित्रों। तो पैगंबर की जब मौत हो जाती है, उसके बाद शिया और सुन्नी ये समुदाय बढ़ जाते हैं, और भी ऐसे बहुत से समुदाय बढ़ जाते हैं। कुछ लोग उमर को मानने वाले हो जाते हैं, कुछ लोग अबू बकर को मानने वाले हो जाते हैं। ऐसा इस प्रकार से ये समुदाय आपस में फिर लड़ते लड़ते ये जो है इस प्रकार से इनका अंत हो जाता है। लेकिन ये जो किताब इन्होंने लिखी, जिसमें काफिरों को मारने की बातें, मंदिरों को मारने की बातें, जिसमें ये लिखा गया है मित्रों कि अगर आप काफिरों की लड़कियों से लव जिहाद करते हैं तो आपको स्वर्ग में जो है दुगना इनाम मिलेगा। कभी भी जो है गैर मुसलमानों को अपना मित्र मत बनाओ। मूर्तियाँ अपवित्र होती है, गौ हत्या करनी चाहिए। अगर आपने पेड़ लगाए मित्रों तो आपने कुफ्र कर दिया, आप मुशरिक हो गए। तो इस प्रकार से अनेकों अनेक बातें। अगर आपने कुत्तों को छू लिया तो आप जो है नापाक हो गए, अल्लाह के फरिश्ते आप तक नहीं आएंगे। तो ये सब किताबों में भर करके अब इन्होंने एक और भी बात जोड़ दी मित्रों कि क्यों जो है सुअर को हराम कर देना चाहिए, क्योंकि सुअर की गर्दन मित्रों बहुत ही मोटी होती है। सुअर जो होता है मित्रों ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो उसकी गर्जना से बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर सुअर को पकड़ा जा रहा है। इसको पकड़ने के लिए बहुत से लोग लगते हैं। इसका खून बहुत ही गाढ़ा होता है। और सबसे समस्या मित्रों, सबसे बड़ी समस्या कि अगर सुअर काट ले, जंगली सुअर, तो उसका इलाज भी नहीं किया जा सकता, और व्यक्ति जो है खून के बहने से उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने बड़ी ही प्लानिंग के साथ सुअर को जो है हराम कर दिया। अब इनके एक और भी टैक्टिक्स को जानते हैं मित्रों कि क्यों ये मूँछों को काट लेते हैं। क्योंकि मित्रों हिंदू जो है ये 3 ही प्रकार से अपने आप को सेट करता है। या तो ये मूँछ दाढ़ी दोनों रखता है, या तो ये मूँछ और दाढ़ी दोनों नहीं रखता है, या तो ये सिर्फ मूँछ रखता है मित्रों। तो इसलिए काफिरों से अलग दिखने के लिए, जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं हिंदू, उनसे अलग दिखने के लिए, ताकि ये जंग में पहचाने जा सके। और समय के साथ इन्होंने इसमें और भी एडवांसमेंट लाया। इन्होंने लाउड स्पीकर का ईजाद किया, इन्होंने टोपी का ईजाद किया। ऐसा धीरे धीरे ये अपनी एक आइडेंटिटी बनाते गए मित्रों। और आज इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे मित्रों, और इनके जिहाद को अगर आपने नहीं रोका, अगर आप सड़कों पर नहीं उतरे, अगर आपने जन आंदोलन के माध्यम से मित्रों इनकी किताबों को बैन नहीं किया। अभी जैसे कि हमारी टीम ने मित्रों, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मित्रों कुरान को जलाया हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस आंदोलन से जुड़े और पूरे विश्व को जागृति दें कि इनकी किताब में क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इनकी किताब का जन्म हुआ मित्रों। और ये जो किताब है आज पूरे विश्व में जिहाद का कारण है। आज बहुत से देशों में इनको जलाया जा रहा है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्वीडन में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, नॉर्वे में, स्पेन के बहुत से राज्यों में, भारत में भी इनको जलाया जा रहा है। यूरोप के बहुत से देशों में इनको बैन किया जा रहा है मित्रों। आपको पता होना चाहिए कि चेकोस्लोवाकिया मित्रों पहला देश था जिन्होंने इस जिहाद को
सबसे पहले बैन किया था। और चेकोस्लोवाकिया मित्रों आज वो पहला देश भी बन चुका है जिसने उड़ने वाली कार बनाई है। तो आपको समझना होगा मित्रों कि ये पृथ्वी को चपटी कहने वाले ये जो मदरसा छाप है, जो अपने मदरसों में पढ़ते हैं इस तरह की मूर्खतापूर्ण अवैज्ञानिक बातें कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी जो है चपटी है, रसूल ने जो है विधवा औरतों से शादी किया। एक और भी प्रचलित कहानी मित्रों, ये कहानी अक्सर हिंदू बताया करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक बूढ़ी महिला जो है कचरा फेंक दिया करती थी। तो ये जो बूढ़ी महिला थी ये एक दिन बीमार पड़ी, तो पैगंबर जो है इनका हालचाल पूछने के लिए गए। तो मित्रों मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये रंगीला रसूल जो सिर्फ व्यस्त है अय्याशी में, जो सिर्फ व्यस्त है शादियाँ करने में, जिहाद करने में, गजवा करने में, कबीलों की औरतों को लूटने में और उनको बेचने में, और मित्रों इनकी कहानियों में आप देखेंगे कि ये इन महिलाओं का व्यापार भी किया करते थे, गवर्नर्स को भेजा करते थे, गुलामों का व्यापार किया करते थे, गुलामों को खरीदा और बेचा करते थे। तो क्या ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिस पर कोई महिला कचरा डाल दे और ये जो है उस महिला को कुछ ना बोले? तो ये झूठी कहानी मित्रों, ऐसा किसी भी हदीस में आपको कोई भी कहानी नहीं मिलती है। इनकी असली कहानी कुछ और है। आपको ये जानने के लिए मित्रों आपको यूट्यूब में जाना होगा। आपको वहाँ पर नीरज अत्री, आपको वहाँ पर शंकर जी, वहाँ पर आपको सचवाला, साहिल समीर, एडम सीकर, एक्स मुस्लिम भारत, हक वाला, आपको इन सब के जो है वीडियोस को आपको देखने चाहिए। आपको मुन्ना भाई के वीडियोस देखने चाहिए। आपको जो है ऐसे जितने भी एक्स मुस्लिम है मित्रों, जाफ़र हेरेटिक है, मुल्हिद है, आपको उनके वीडियोस आपको जो है देखने चाहिए। जब आप ये सब वीडियोस देखेंगे मित्रों तब जो है आपको आज हज़ारों जो लोग हैं मित्रों, आज यास्मीन है, आज ऐसे बहुत से उपाध्याय हैं, आज ऐसे बहुत से जो लोग हैं जो इनके सच को बता रहे हैं। तो आप उनके आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि ये मित्रों शुरुआत तो हुआ था ये जिहाद के साथ, तलवार के दम पर, हथियारों के दम पर, लेकिन इसका जो अंत है मित्रों ये ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से होगा। क्योंकि जब प्रजा जो है, जब जनता जो है मित्रों सत्य को जान जाएगी तो उनके दिमाग से भी ये भूत उतर जाएगा कि वो समझ जाएंगे कि ये जो जिहादी है ये सिर्फ पैदा हुआ है लव जिहाद करने के लिए, हलाला करने के लिए, हलाल करने के लिए, हराम का खाने के लिए और सिर्फ गजवाए हिंद करने के लिए। ये पैदा ही हुए हैं काफिरों से नफ़रत करने के लिए। आप सोचिए मित्रों, जो व्यक्ति 5 वक्त का नमाज पढ़ेगा वो खेती किसानी कब करेगा? क्यों मित्रों? यही वो लोग हैं जो कभी भी देश की रक्षा में नहीं जाते, देश की सेवा के लिए कभी ये आर्मी ज्वाइन नहीं करते। क्यों मित्रों? ये कभी भी गौ रक्षा नहीं करते, कभी भी गौ सेवा नहीं करते, लेकिन सिर्फ उनको खाने का काम करते हैं। ऐसा क्या कारण है मित्रों कि कभी भी ये पेड़ नहीं लगाते, लेकिन हमेशा ये पेड़ काटते हुए पाए जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए पाए जाते हैं, जीव जंतु हत्या करते हुए पाए जाते हैं, सामाजिक हिंसा करते हुए पाए जाते हैं, लूट, चोरी, डकैती, आज सब जगह मित्रों इनका पहला नंबर है। तो आपको जागने की आवश्यकता है अगर आपको धर्म और आध्यात्म की रक्षा करनी है तो। सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।